पारो को मिला 9 साल बाद पोल्टू से आज़ादी। अहाना ने दिया पिशिमुनी को वार्निंग। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कोर्ट रूम से लौटने के बाद घर का माहौल तनावपूर्ण था। पिशिमुनी लिविंग रूम के सोफे पर बैठी गुस्से में पैर पटक रही थी। तभी अहाना पानी का गिलास लेकर वहां से गुजरी। पिशिमुनी ने उसे देखते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। पिशिमुनी ने चिल्लाकर कहा, बड़ी आई इंसाफ की देवी, अहाना, तूने आज कोर्ट में जो तमाशा किया है ना, उसकी कीमत इस घर को चुकानी पड़ेगी। तूने मेरे बेटे को कंगाल कर दिया, उसे अपनी ही जायदाद से बेदखल करवा दिया। याद रख, तू इस घर की बहू है, कोई जज नहीं। अहाना ने शांति से गिलास मेज पर रखा, पर पिशिमुनी की तरफ मुड़कर बड़े ही ठंडे लहजे में कहा, पिशिमुनी जी, अगर सच बोलने से आपका बेटा कंगाल होता है तो समझ लीजिए कि उसकी दौलत की नींव ही पाप पर टिकी थी। और रही बात बहू होने की, तो बहू का धर्म घर को जोड़ना होता है, लेकिन जब घर का बड़ा ही उसे दीमक बनकर चाटने लगे तो बहू को चंडी भी बनना पड़ता है। पिशिमुनी अपनी जगह से खड़ी हो गईं और अहाना के करीब आकर अपनी उंगली लहराते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? 9 साल से पारो इस घर में थी, कभी उसकी जुबान नहीं खुली। और तू, आए तुझे 4 दिन नहीं हुए और तूने मेरे ही घर में मेरे खिलाफ अदालत लगा दी। तू भूल रही है कि इस घर की चाबियां आज भी मेरे पल्लू में बंदी है। अहाना ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बिना पलक झपकाए कहा, चाबियां आपके पल्लू में जरूर होंगी पिशिमुनी जी, लेकिन इस घर की इज्जत आज नीलाम होने से मैंने ही बचाई है। अगर पारो दीदी आज चुप रह जाती तो कल को पोल्टू दादा अपनी दूसरी पत्नी को इसी कमरे में लेकर आते और तब शायद आप उन्हीं चाबियों से उनके लिए तिजोरी खोल रही होती। क्या एक माँ के लिए बेटे की अय्याशी उसकी बहू के आंसुओं से ज्यादा कीमती है? पिशिमुनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू मुझे माँ का फर्ज सिखाएगी? मेरा बेटा जो कर रहा था वो उसकी खुशी थी, और एक पत्नी का धर्म होता है पति की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। अहाना जोर से हंसी, पर उस हंसी में दर्द और तंज था। उसने कहा, वाह, क्या खूब परिभाषा दी है आपने धर्म की। पति गुनाह करे और पत्नी उसे अपनी खुशी मान ले। पिशिमुनी जी, वो जमाना बीत गया जब औरतें आपकी इन दलीलों के आगे सिर झुका लेती थी। आपने पारो दीदी के 9 साल उनकी खामोशी का फायदा उठाकर छीन लिए, लेकिन अब उनके साथ अहाना खड़ी है। अब अगर आप एक पत्थर मारेंगी तो पलट कर पहाड़ आएगा। और याद रखिएगा, कोर्ट ने सिर्फ घर और पैसे का फैसला सुनाया है। अगर मैंने अपनी जिद पर आई तो मैं इस घर से उस सोच को भी बाहर निकाल दूंगी जो औरतों को पैर की जूती समझती है। पिशिमुनी निशब्द रह गई। उनके पास अहाना की दलीलों का कोई तोड़ नहीं था। अहाना ने जाते जाते मुड़कर आखिरी बार कहा, अगली बार उंगली उठाने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि अब इस घर में छोटी बहू का राज नहीं बल्कि सच्चाई का राज चलेगा। मिठाई खानी हो तो मंगवा लीजिएगा, क्योंकि आज पारो दीदी की आज़ादी का जश्न है। अहाना वहां से गर्व के साथ निकल गई और पिशिमुनी बस उसे जलती हुई आंखों से देखती रह गई। उन्हें समझ आ गया था कि यह बहू उनके काबू में आने वाली नहीं है। पिशिमुनी को करारा जवाब देने के बाद अहाना जैसे ही ऊपर जाने के लिए मुड़ी, सामने पोल्टू खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और हाथ में शराब की बोतल थी। उसने अहाना का रास्ता रोक लिया और दीवार पर हाथ मारकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। पोल्टू ने लड़खड़ाती आवाज में लेकिन नफरत भरे लहजे में कहा, बहुत शौक है ना तुझे दूसरों की जिंदगी में आग लगाने का। आज तूने जो कोर्ट में किया, उसके बाद तुझे क्या लगा? तू जीत गई। तूने मेरी जायदाद छीनी है, मेरा सुकून छीना है। तुझे तो मैं इस घर से धक्के मार के निकालूंगा। अहाना बिल्कुल नहीं डरी। उसने अपनी जगह से टस से मस हुए बिना पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहा, जायदाद आपकी नहीं थी पोल्टू दादा, वो उस मासूम बच्ची के हक की थी जिसे आपने पिता का नाम तो दिया पर साया देने में नाकाम रहे। और जहां तक सुकून की बात है, तो जो इंसान अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता है उसे सुकून तो क्या, चैन की नींद भी नसीब नहीं होनी चाहिए। पोल्टू ने गुस्से में बोतल मेज पर पटक दी और अहाना के चेहरे के करीब आकर गुर्राया, तू होती कौन है मेरे और पारो के बीच में आने वाली? 9 साल तक वो मेरे इशारों पर नाचती रही और तूने एक झटके में उसे मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। तू इस घर की बहू बनकर आई है, यहाँ की मालकिन बनने की कोशिश मत कर। याद रख, मैं इस घर का बेटा हूं
और मेरे एक इशारे पर यहाँ के लोग तुझे कच्चा चबा जाएंगे। अहाना ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और कहा, बेटे होने का गुमान छोड़ दीजिए पोल्टू दादा, क्योंकि समाज अब बेटों की बदतमीजी पर पर्दा नहीं डालता। आपने पारो दीदी को 9 साल तक नचाया क्योंकि वो आपसे प्यार करती थी, आपकी इज्जत करती थी, लेकिन आपने उनके प्यार को उनकी कमजोरी समझ लिया। आज जो वो आपके खिलाफ खड़ी है वो मेरी वजह से नहीं बल्कि आपके उस अहंकार की वजह से है जिसने उनकी सहन शक्ति का बांध तोड़ दिया। पोल्टू ने अपना हाथ अहाना पर उठाने के लिए हवा में लहराया। जुबान बहुत चलती है तेरी, अभी इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तभी अहाना ने बिजली की फुर्ती से पोल्टू का हाथ बीच में ही पकड़ लिया और इतनी जोर से मरोड़ा कि पोल्टू के मुंह से चीख निकल गई। अहाना ने उसे झटकते हुए कहा, दोबारा ये गलती मत करना पोल्टू दादा, मैं पारो दीदी नहीं हूं जो सह लूंगी, मैं अहाना हूं। जिस हाथ से आपने आज हमला करने की कोशिश की है, याद रखिएगा कि कानून के हाथ इससे कहीं ज्यादा लंबे हैं। कोर्ट ने अभी सिर्फ पैसे का जुर्माना लगाया है। अगर दोबारा मुझ पर या दीदी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं आपको उसी रेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगी जहां अपराधी अपनी पूरी उम्र पछतावे में गुजारते हैं। पोल्टू दर्द से कराहते हुए पीछे हटा। अहाना ने आगे बढ़कर उसके कान के पास धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, अपनी नई दुल्हन के साथ जो घर बसाने के सपने देख रहे थे ना, वो अब सिर्फ एक सपना ही रहेगा, क्योंकि अब इस घर में औरतों का शोषण नहीं होगा। आप खुद को मर्द कहते हैं? असली मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करे, न कि उसे घर से निकालने की साजिश। अब अपना ये बिखरा हुआ गुरूर समेटिए और यहाँ से जाइए, क्योंकि इस घर की हवा अब आपके लिए बहुत भारी होने वाली है। पोल्टू बिना कुछ कहे गुस्से और अपमान से तिलमिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अहाना ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि दुश्मन अब और भी खतरनाक वार करेगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो बड़े घर की छोटी बहू होने का असली फर्ज निभाएगी, अधर्म के खिलाफ धर्म की रक्षा करके। कोर्ट की हार और अहाना से मिली जलीलत के बाद पोल्टू और पिशिमुनी अब सीधे युद्ध की जगह पीछे से वार करने की योजना बनाएंगे। यहाँ जानिए आने वाली कहानी के कुछ बड़े मोड़। पोल्टू अब अहाना को ऑफिस में नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। वह जानता है कि अहाना का आत्मविश्वास उसके काम से आता है। पोल्टू कंपनी के कुछ पुराने और भ्रष्ट क्लाइंट्स के साथ हाथ मिलाएगा ताकि अहाना के नए प्रोजेक्ट को फेल किया जा सके। वह ऑफिस की फाइलें चोरी करने या अहाना पर पैसों के गबन का झूठा आरोप लगाने की साजिश रचेगा, लेकिन अहाना, जो पहले से ही सतर्क है, अपनी सूझबूझ से पोल्टू के इस जाल को उसके लिए ही फंदा बना देगी। इशिमुनी अब पारो की कमजोरी यानी उसकी बेटी का इस्तेमाल करेंगी। वे बच्ची के मन में अपनी माँ के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करेंगी कि पारो की वजह से उसके पिता घर छोड़कर जा रहे हैं। जब अहाना को इस बात का पता चलेगा तो वह पिशिमुनी को चेतावनी देगी कि वे किसी मासूम के बचपन के साथ न खेले। इसी दौरान पिशिमुनी घर में एक शांति पाठ का ढोंग करेंगी, जिसका असली मकसद अहाना को सबकी नजरों में कुलक्षणी साबित करना होगा। कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब उस दूसरी औरत की घर में एंट्री होगी जिसके लिए पोल्टू पागल है। पिशिमुनी उसे अहाना को टक्कर देने के लिए घर ले आएंगी। वह औरत अहाना की तरह ही चालाक और आधुनिक होगी, लेकिन उसकी मंशा गलत होगी। घर में 2 बहुओं और एक बाहर वाली के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो जाएगी। जहां एक तरफ पोल्टू गिरता जा रहा है, वहीं अहाना पारो की जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला करेगी। वह पारो के पुराने दोस्त या किसी नए सकारात्मक किरदार को कहानी में लाएगी जो पारो के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखता हो। यह देखकर पोल्टू को पहली बार जलन महसूस होगी। उसे एहसास होगा कि उसने हीरा खोकर पत्थर बटोरने की कोशिश की है। इशिमुनी और पोल्टू मिलकर अहाना के पति बड़े घर के बड़े बेटे को अहाना के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। वे उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि अहाना घर की मर्यादा लांघ रही है और परिवार को तोड़ रही है। अहाना के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने वैवाहिक रिश्ते को बचाना और साथ ही अपनी नैतिकता पर टिके रखना होगा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अहाना कैसे एक जासूस बहू बनकर पोल्टू और उस बाहरी औरत के काले कारनामों का पर्दाफाश करती है।
वह पिशिमुनी को उनके अपने ही बुने हुए जाल में फंसाएगी, जिससे पिशिमिनी को सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।